अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे भाई और बुज़ुर्गों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो की टाइटल दरियाए नील के नाम पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाए नील के नाम पर क्या ख़त लिखे थे, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्र में जब मुसलमानों को फतह मिला, इस्लाम को फतह मिला, इस्लाम को गलबा मिला, तो फतह किए थे मिस्र को, तो मिस्र वाले लोग हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के पास आए और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि हमारे यहाँ की मिस्र की एक पुरानी कदीम रिवाज है, एक पुरानी रिवाज है, और रिवाज ये है कि हर साल इस दरियाए नील में एक बलि चढ़ाते हैं, इसलिए कि दरियाए नील के पानी सूख जाता है, दरिया का पानी सूख जाता है, इसीलिए उसमें पानी आने के लिए, उसमें पानी चढ़ने के लिए हम लोग हर साल एक बलि चढ़ाते हैं, एक जान कुर्बान करते हैं दरिया के नाम पर। तो मिस्र के लोग कहते हैं कि हर साल इस महीने के 12वें तारीख में, हर साल इस महीने के 12वें तारीख में एक लड़की को इस दरिया के नाम पर कुर्बान करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, और वो ऐसी लड़की जो अपने माँ बाप की एक लौती हो, एक लाडली हो, वैसी लड़की को लेते हैं और उनके माँ बाप को राजी कराते हैं, और उसके बाद उस लड़की को अच्छे कपड़े पहनाकर, कीमती जेवर पहनाकर, बनाव संवार कर उसे दरिया में डालकर आ जाते हैं। फिर दरिया में पानी चढ़ता है, फिर दरिया में पानी आता है। तो ये सब सुनने के बाद हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, इस्लाम इन चीज़ों को मिटाने के लिए आया है, इस्लाम इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया है। तो फिर मिस्र के लोग इस हरकत से, इस किस्म की रस्म से बाज आ जाते हैं, नहीं करते हैं। तो फिर दरिया में पानी नहीं चढ़ता है, कई दिन गुजर गया, दरिया में पानी नहीं आए, मिस्र के लोग परेशान हो गए। मिस्र के लोग परेशान हो गए, यहाँ तक के इतने परेशान हो गए कि मिस्र के कुछ लोग मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, छोड़ने के लिए इरादा कर लिए। फातिह मिस्र को ये सब मालूम हुआ, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को, कि यहाँ से कुछ लोग मिस्र को छोड़ने के लिए इरादा कर लिए हैं और छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मिस्र के लोग परेशान थे। वहाँ पे दरियाए नील में पानी नहीं आ रहा था, दरियाए नील में पानी नहीं था, और उस ज़माने में मोटर नहीं थे, उस ज़माने में बोरिंग सिस्टम नहीं थे, उस ज़माने में कुएं के पानी या फिर दरिया का पानी या फिर तालाब के पानी, नदी नाले के पानी इस्तेमाल करते थे। तो मिस्र के लोग उस ज़माने में बहुत परेशान थे। तो ये सब बात हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि क्यों ना इसके बारे में दरबार खिलाफत को सुनाया जाए। उस वक्त दरबार खिलाफत हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु खलीफा थे। आप सब तो सुने होंगे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफत के बारे में कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किस तरह खिलाफत किए। तो चुनांच हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा और ये सारे चीज़ें बताए, ये सारे किस्से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बताए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में ख़त लिखे कि आपने जो किया अच्छा किया, यानी आपने उन लोगों को इस किस्म के हरकत से रोका है, मना किया है, अच्छा किया है।
फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ख़त में आगे लिखते हैं कि ये मैं ख़त लिखता हूँ, ये मेरा ख़त उस दरिया के लिए। तो फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ख़त लिखते हैं और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के पास भेज देते हैं। चुनांचे हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु के पास ख़त आते हैं। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उस पर्चे को निकाल कर पढ़ा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो ख़त लिखे थे उस दरिया के नाम पर, उस ख़त को हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने उस पर्चे को पढ़ा है। और हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस पर्चे में लिखा हुआ था, अल्लाह के हम्द सना के बाद लिखा हुआ था कि मैं अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह का बंदा ये ख़त दरियाए नील के नाम पर लिखता हूँ। और आगे उस पर्चे में लिखे हुए थे कि ए दरियाए नील, अगर तू चलता है अपने मर्जी से तो तू खैर ना चल, अगर अल्लाह ताला तुझे चलाता है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे चला दे, तुझे रवा कर दे। तो फिर हजरत अमीर अस्कर ने इस पर्चे को दरिया में डाल दिए और दरिया में डालने के बाद, दरियाए नील में डालने के बाद एक रात भी नहीं गुजरी, उस दरिया में पानी 16 हाथ गहराई का पानी चलने लगा। फिर उसके बाद दरिया में पानी चलते रहा, दरियाए नील में पानी चलते रहा। दरियाए नील की खुश्क जगह तर हो गई और मिस्र के लोग भी खुश हो गए। उसके बाद से हर साल जो बलि चढ़ाई जाती थी, हर साल जो वो लोग बलि चढ़ाते थे, एक जान कुर्बान करते थे, जो जान कुर्बान करते थे वो जान बच गई। और इस किस्म के रस्म से मिस्र बाज आ गए और इस किस्म का रस्म मिस्र में ख़त्म हो गया। आप सब इस वाक़या से मालूम कर सकते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ख़त कितने ही ख़तरनाक थे कि उनके ख़त से दरिया में पानी आ गए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही कहने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।